की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां प्रक्रियाधीन भर्तियों में रिक्तियों की संख्या 100%। बड़ी खबर है, प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी से अलग अलग विभागों में 12,313 पदों पर भर्ती होगी। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके लिए एक और भर्ती निकल कर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो छोटे गांवों, कस्बों और पंचायत के हर युवा के लिए दिल में उम्मीद जगा देगी, क्योंकि दोस्तों इस बार मौका आया है ग्राम पंचायत भर्ती का। जी हाँ दोस्तों, वो पंचायत जहां आप हर रोज़ जाते हैं, जहां गांव की हर छोटी बड़ी बात तय होती है, वहीं अब नौकरी का मौका आया है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, आपके अपने गांव में, अपनी पंचायत में अगर सरकारी नौकरी लग जाए तो घर से दूर जाने की ज़रूरत नहीं, ना किराया, ना सफ़र का झंझट, और सबसे बड़ी बात, अपने ही गांव में सम्मान। दोस्तों, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जिसने हमेशा सुना था कि सरकारी नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल है, हर बार फॉर्म भरता पर चयन नहीं होता, फिर एक दिन उसके पास खबर आती है ग्राम पंचायत में भर्ती निकल गई है। पहले तो यकीन नहीं हुआ, पता चला तो आंखों में चमक आ गई। तो दोस्तों सोचो, जिस जगह पर वो हर दिन घूमता था, उसी जगह अब उसे सरकारी नौकरी मिलने वाली थी। दोस्तों, यही वजह है कि इस बार हर कोई उत्साहित है। कहीं पंचायत भवनों की बाहर चर्चा चल रही है, कहीं युवा अपने मोबाइल में अपडेट चेक कर रही है। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। दोस्तों, मैं इसी वीडियो में आपको फॉर्म भरकर बता दूंगा कौन दस्तावेज चाहिए होगा, उसकी संपूर्ण जानकारी दोस्तों सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एक एक करके जान लेते हैं। तो दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत भर्ती 2025, यानी दोस्तों ग्राम पंचायत भर्ती का सबसे पहले परिचय जान लेते हैं। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत विभाग द्वारा 2025 में विभिन्न पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस भर्ती का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र पर प्रशासनिक और विकास कार्यों को मजबूत बनाना है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत कई ऐसे पद हैं जिनके माध्यम से गांव के लोगों को सीधी सहायता, योजना की जानकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी है, ऑनलाइन और योग्यता के आधार पर की जाएगी। सभी इच्छुक उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें। यानी दोस्तों, आपको आवेदन करने से पहले पूरी जानकारी जान लेनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता, यानी दोस्तों न्यूनतम योग्यता है वो 5वीं से लेकर स्नातक तक पद के अनुसार निर्धारित है। दोस्तों, तकनीकी पदों के लिए ITI या फिर संबंधित ट्रेंड का प्रमाण पत्र आवश्यक है। यानी दोस्तों, आपने 5वीं से लगाकर 12वीं तक पढ़ाई की है तो दोस्तों आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, इधर देख सकते हैं आयु सीमा। दोस्तों, एज लिमिट है वो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष रखी गई है, और दोस्तों अधिकतम आयु है वो दोस्तों 40 वर्ष अधिकतम आयु रखी गई है। कुछ पदों पर हैं दोस्तों 35 वर्ष की है जो आयु सीमा रखी गई है। और आरक्षित वर्ग, यानी दोस्तों आप SC ST या फिर OBC से आते हैं या फिर एक महिला है तो दोस्तों सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। यानी दोस्तों इस प्रकार से है जो आयु सीमा रखी गई है। उसके बाद दोस्तों पद, यानी दोस्तों सबसे पहला पद है वो है सफाई कर्मचारी। यानी दोस्तों सफाई कर्मचारी पद में योग्यता है वो दोस्तों 5वीं और 8वीं पास योग्यता रखी गई है। यानी दोस्तों आपने 5वीं 8वीं पास की है तो दोस्तों आप इजीली इस वाले पद में नौकरी पा सकते हैं। और दोस्तों इसमें आयु सीमा है वो दोस्तों 18 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। और दोस्तों कार्य का वितरण है वो दोस्तों ग्राम पंचायत क्षेत्र में साफ सफाई बनाए रखना, सार्वजनिक स्थानों, नालियों और
पंचायत भवन की सफाई करना, स्वच्छता अभियानों में भाग लेना, गांव में स्वच्छता का प्रसार प्रचार करना। इस प्रकार से दोस्तों इस वाले पद में आपको काम मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अगला दूसरा पद है वो है दोस्तों लेखाकार। इसमें दोस्तों योग्यता है वो दोस्तों BCom DCA कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य, लेकिन आपने है जो 10वीं या फिर 12वीं पास की है तो दोस्तों आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आयु सीमा है वो 21 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। कार्य का विवरण है वो दोस्तों पंचायत की वित्तीय रिकॉर्ड और बजट का प्रबंधन और सरकारी अनुदानों का लेखा जोखा रखना, खर्चों की रिपोर्ट तैयार करना और दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट बनाना और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजना। इस प्रकार से दोस्तों इस वाले पद में इस प्रकार काम रखा गया है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों चयन प्रक्रिया है यानी सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों ग्राम पंचायत भर्ती 2025 की चयन प्रक्रिया पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी। यानी दोस्तों चरणवार प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी। यानी आपका आवेदन किस प्रकार से होगा दोस्तों, सबसे पहले है जो ऑनलाइन आवेदन की जांच, सभी दस्तावेजों और जानकारी की पुष्टि की जाएगी। लिखित परीक्षा यदि आयोजित हो, यानी दोस्तों आपको कहीं कहीं पदों पर आपको लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी। यानी दोस्तों मान लीजिए आपने 12वीं से ज़्यादा पढ़ाई की है, आपको ज़्यादा सैलरी चाहिए तो दोस्तों आपको लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी। लेकिन 5वीं से आपने 12वीं तक पढ़ाई की है तो आपको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों सामान्य ज्ञान, पंचायत व्यवस्था, कंप्यूटर ज्ञान और हिंदी विषय पर आधारित रहेगी। उसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं दस्तावेज सत्यापन। दोस्तों मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, यानी आपके पास दस्तावेजों की जांच की जाएगी। उसके बाद दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। अंक और अनुभव के आधार पर अंतिम सूची तैयार की जाएगी। नियुक्ति पत्र जारी होगा। चयनित अभ्यर्थियों को पंचायत कार्यालय से ज्वाइनिंग आवेदन प्राप्त होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका आवेदन होगा। तो दोस्तों उसके बाद दस्तावेज कौन कौन से चाहिए होगा, यानी दोस्तों आवश्यक दस्तावेज सबसे पहले शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो 8वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट है या फिर कोई आपने डिग्री कर रखी है तो उसकी आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद दोस्तों जन्म तिथि प्रमाण पत्र, 10वीं का अंक तालिका, उसके बाद दोस्तों पासपोर्ट साइज फ़ोटो, हाल ही की रंगीन तस्वीर, उसके बाद दोस्तों हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर तकनीकी कोर्स प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू है तो बैंक पासबुक की कॉपी वेतन ट्रांसफ़र के लिए। यानी दोस्तों ये संपूर्ण दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों इधर देख सकते हैं कि आवेदन प्रक्रिया। दोस्तों आवेदन है वो आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, यानी आपको ग्राम पंचायत की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नया रजिस्टर करना होगा। नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल ID से अकाउंट बनाना होगा। लॉगिन करना होगा, पद का चयन करना होगा, आवेदन फॉर्म भरना होगा, व्यक्तिगत जानकारी डालनी होगी, शैक्षणिक योग्यता, उसके बाद दोस्तों दस्तावेज अपलोड करनी होगी। सभी आवश्यक दस्तावेज, प्रमाण पत्रों और फोटो की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। शुल्क का भुगतान करना होगा, यदि लागू हो तो UPI, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से भुगतान प्राप्त करना होगा। आवेदन फॉर्म सबमिट करना होगा। सबमिट करने से पहले सभी विवरण है जो ध्यान से जांचना होगा, प्रिंट निकालना होगा। भविष्य के उपयोग के लिए जो आवेदन का फॉर्म प्रति सुरक्षित रखना होगा। उसके बाद दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। परीक्षा इंटरव्यू से पहले वेबसाइट से इस प्रकार से इजीली आवेदन कर सकते हैं।